किधर फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है, कितना कट ऑफ गया, ये सब तो बहुत वीडियो देख लेंगे। अब ये सब कुछ छोड़िए, अब आपको सीधा तैयारी पर ध्यान देना। अगर अब भी तैयारी पर ध्यान नहीं दे रहे, फालतू वीडियो देख रहे हैं, समझिएगा आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सीट बहुत कम है, ये बात ध्यान से रख लीजिए। और ऐसा नहीं कि जिनका नौकरी अभी तक नहीं हुआ है खाली वही लगा है, और जिनका ग्रुप डी में जैसे हम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं फिर भी एनटीपीसी का जॉब लेना चाहते हैं। तो आपका उससे भी कंपटीशन है, इसलिए फालतू चीज़ में आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो चलिए रीजनिंग के मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग के लिए आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं किसी और सब्जेक्ट का बताऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, मैंने रीजनिंग में आपको बता दूँ, ग्रुप डी में मैंने जो है 30 नंबर का रीजनिंग आता है, उसमें मैंने 29 स्कोर किया था, ठीक है। जो एग्जाम जिससे सेलेक्ट होकर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ग्रुप डी में, ठीक है ना, पॉइंट्समैन में। और आपका जो है CHSL का जो है उसमें मैंने लगभग 45.5 स्कोर किया था आउट ऑफ 50 में। और आपका जो है क्या कहते हैं SSC फेज 10 का एग्जाम होता है, जो मैंने एग्जाम दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। SSC फेज 10 में मैंने जो है आपका 24/5 यानी कि 25 में से आपका जो है कह सकते हैं 24 स्कोर हमने रीजनिंग का किया था, ठीक है। एक गलती हो गया था। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कीजिए, कैसे मैंने तैयारी किया था। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आप उसका सिलेबस जानें। रीजनिंग का क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक कॉपी लीजिए, उसमें से किसी भी टीचर को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जो टीचर आपको अच्छा लगे। या तो सिलेबस तो आपको कोई भी बता देगा, इतना समझ लीजिए। जरूर नहीं कि पेड कोर्स, फ्री कंटेंट इतना अवेलेबल है ना यूट्यूब है, तो जरूर नहीं आपको पेड कोर्स खरीदने का, बहुत चीज़ अवेलेबल है। मैं आपको वो भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़िएगा आप, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, रीजनिंग पढ़ने के लिए सिलेबस उसका लिखिए, यानी कि कितना चैप्टर है, हमको कितना पढ़ना है, वो एक कॉपी में आप लिख लीजिए अच्छे तरीके। लगभग आपका जो है 18 से 20 चैप्टर होगा रीजनिंग का, ठीक है, जैसा मुझे पता है। और कोई क्या है 25 बता देगा, 30 बता देगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे को एक में ही, मतलब एक कोई 2-3 बार उसको कर दिया। जैसे कि अब मान लीजिए प्रतिबिंब मिला, तो उसमें एक जल प्रतिबिंब अलग टॉपिक बना दिया, जो मिरर सीधा करके जो है आईना सीधा करके उसको एक अलग चैप्टर बना दिया। तो ये कुछ नहीं है, प्रतिबिंब बस पढ़ लीजिए, उसमें सब आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो 18 से 20 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है रीजनिंग में। इतना पढ़ लेता है तो आपका रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। एक आध दो गलती हो गया तो उसको छोड़ो, से मेरा भी गलती हो गया था उसको हटाइए, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपका रीजनिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा। ये तो हुआ पूरा आप नोट कर लिए पूरे कॉपी में कौन कौन सा चैप्टर, पूरा चैप्टर का नाम लिख लिए। अब आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट। क्या करना है, अल्फ़ाबेट। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वो आपका वर्णमाला क्रम जो है, यानी कि A से लेकर जो Z तक हमारा 26 गो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, सबका आपको क्या करना है, नंबर याद होना चाहिए। अब नॉर्मली ये लोग सबको याद ही होता है कि बचपन से पढ़ रहते हैं, याद होना चाहिए। A कितने नंबर पर आता है, B कितने नंबर पर, C कितने, ये सब लगभग सबको आता है। और इसका जो है उल्टा याद रहना चाहिए, यानी कि एक उल्टा Z, B उल्टा Y, C उल्टा X, इस तरह से आपको जो है ये याद रहना चाहिए। और इसमें भावेल आता है, जैसे A E I O U, भावेल वाला भी आपको जो याद रहना चाहिए। भावेल का क्रम क्या है, A 1 नंबर पर, E 2 नंबर पर, I 3 नंबर पर, O 4 नंबर पर, U 5 नंबर पर, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको क्या नोट करना है, क्या खत्म करना है, अल्फ़ाबेट। अगर आप स्टार्टिंग से रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट आपको खत्म करना है। और अगर आपने पढ़ा भी है तो एक बार और अच्छे से अल्फ़ाबेट पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपने अधकिचरा पढ़ाई किया इसलिए आपसे जो अच्छे से नहीं होता। तो अल्फ़ाबेट जो है उसमें क्या है, पूरा नोट्स आपको नहीं बनाना है, क्योंकि जब आप कोई टीचर, जो टीचर आपको अच्छा लगे, मैं बताऊंगा, अगर वो पता चले आपको अच्छा नहीं लगे तो अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे अल्फ़ाबेट स्टार्ट किए पढ़ना, तो उसका आपको नोट बनाते जाना है, ज़्यादा नोट नहीं बनना। अब सभ्य क्वेश्चन थोड़े लिखेंगे, अब एक के प्रकार का 6-7 क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या लिखना है, एक क्वेश्चन से नया लगा तो आपको उसको लिख लिया, यानी कि समझिए ना कि हल्का फल्का आपको नोट वोट करना है रीजनिंग में। तो नोट करने से क्या फ़ायदा होगा ना, कि जब आप पूरा अल्फ़ाबेट ख़त्म कर लीजिएगा पढ़ने के बाद, उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना। रिवीजन करने का मतलब हो गया उसको एक बार अच्छे से हमें देख लेना है। उसके बाद आपको नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। अल्फ़ाबेट यानी कोई एक चैप्टर खत्म करने के बाद तुरंत नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी रणनीति बताता हूँ मैं आपको। अब क्या करना, अल्फ़ाबेट जो ख़त्म किए उसका जो है पूरा आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। कहने का मतलब है आप क्या करें, यूट्यूब से देख लो या बहुत सारे PDF आजकल तो ये सब इनका तो कोई समझो कि बहुत सारे अवेलेबल है। ये कोई जैसे CHSL का एग्जाम हुआ, रेलवे ग्रुप डी का हुआ था, NTPC का पिछले वाला हुआ था, तो उसका क्या किया, उसमें जितने भी पिछले क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर जो है, जो अल्फ़ाबेट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को आप चुन चुन के बनाइए, आपका 100% बनेगा। और एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि नहीं बने, पढ़ने के बाद भी नहीं बनता है, तो वो कैसे आपको कवर होगा,
आपको तो लगेगा यार अल्फ़ाबेट पढ़ लिए फिर भी हमसे नहीं बन रहा है, तो वो कवर होगा आपका प्रैक्टिस करने से। आप रेलवे का पिछला साल का प्रैक्टिस कीजिए, SSC का कीजिए, SSC GD का कीजिए, तमाम प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का। ऐसा नहीं कि हम रेलवे की तैयारी करें खाली रेलवे ये रीजनिंग बना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो आपका जो है रीजनिंग में 100% स्कोर आप आसानी से कर लीजिएगा। सब चैप्टर में ऐसे ही करना है, नोट आपको बनाते जाना, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही यही मेरा जो है रीजनिंग के तैयारी का तरीका था जिससे मैंने इतना स्कोर किया, और आगे भी अभी जो एग्ज़ाम है उसमें भी देखते हैं कैसा स्कोर रहता है, ठीक है ना। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, और सब्सक्राइब चैनल को स्टडी गाइड के लिए कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।